जियो ब्लैकरॉक सेक्टर रोटेशन फंड इंडिया का इकलौता एक ऐसा फंड है जिसके अंदर मल्टीपल सेक्टर्स हैं। तकरीबन इसके पोर्टफोलियो में 9 से लेकर 10 सेक्टर्स हैं और वो लगातार रोटेट करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। पिछली बार जब मैंने इसका रिव्यू किया था तब इसके अंदर दूसरे स्टॉक्स थे, दूसरे सेक्टर थे, लेकिन अब मार्केट की परिस्थिति को देखते हुए जियो ब्लैकरॉक ने इसके सेक्टर्स पूरी तरह से चेंज कर दिए हैं। इसका पोर्टफोलियो मेजरली अपडेट हो गया है। आज की वीडियो को देखने के बाद आपको एक बिल्कुल अलग ही तरीके के फंड के बारे में पता चलने वाला है। तो भैया एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है जियो ब्लैकरॉक सेक्टर रोटेशन फंड। ये जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड के बाद जियो ब्लैकरॉक का सबसे फेमस फंड है और ये एक एक्टिव मैनेज फंड है जो कि अलादीन का सपोर्ट भी है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसके फंड की हम रिटर्न्स की बात करेंगे कि अभी के समय में ये रिटर्न्स कैसा दे रहा है, क्या इसकी कंडीशन है, उसकी बात करेंगे। तो देखिए, आज से करीबन 1.5-2 महीने पहले लॉन्च हुआ था ये, मतलब तकरीबन 2 महीने के आसपास हुए हैं इसको। 10 रुपए पर लॉन्च हुआ था और अब चल रहा है ये 9 रुपए 47 पैसे पर। मतलब करीबन आप मान सकते हैं कि 50 पैसे इसके लिए कम हो गए हैं इसके अलॉटमेंट प्राइस से। इसके अलावा एक महीने का इसका जो एवरेज है वो 3.2x% पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दी है। इसके अलावा रिटर्न्स के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, रिटर्न्स कैसे है। फंड तो देखो नया है तो ज्यादा डेटा तो अवेलेबल है ही नहीं इसका, लेकिन एक महीने के आपके सामने डेटा है अभी 3.26% इसने पॉजिटिव। इसके अलावा 15 दिन का अगर आप देखेंगे तो 15 दिन में 5% इसने पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वो इसीलिए निकाल के दिया है क्योंकि ये एक सेक्टर रोटेशन फंड है। मार्केट की कंडीशन को देखते हुए जो जो सेक्टर ऐसे होते हैं जो कि परफॉर्म नहीं करते हैं, उन सेक्टर्स को उठाकर, जो अलादीन इनका या अलादीन का तो इतना यूज नहीं कर रहे हैं, खैर जो इनके फंड मैनेजर हैं उनको उठा के बाहर का रास्ता दिखाते हैं और नए स्टॉक्स और नए सेक्टर को ऐड कर लेते हैं। इसी वजह से एक अच्छे से काम कर पा रहा है। रिस्क मीटर इसका भैया वेरी हाई है, ये इसकी कंडीशन है। तो आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ मैं इसके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर, वहीं पर सारे के सारे मेजर चेंजेस है इसके अंदर और वहीं मैं आपको बताऊंगा। देखो ऐसा है कि 99.05% इसके अंदर इक्विटी की हिस्सेदारी है, बाकी कैश है। एक्चुअली में कहानी क्या है, अगर इस फंड की मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ऐसा है कि आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर 2 तरीके के फंड होते हैं। एक तो सेक्टर बेस्ड होते हैं, एक थीमेटिक होते हैं और एक हमारे नॉर्मल स्मॉल लार्ज और मिड कैप होते हैं। इस तरीके के फंड्स होते हैं हमारे पास। लेकिन इस जो हमारे सेक्टर बेस्ड फंड होते हैं उनकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि अगर वो सेक्टर डाउन हुआ तो पूरा फंड क्रैश कर जाता है। लेकिन इस फंड के अंदर जियो ब्लैकरॉक ने करके रखा है कि इसके अंदर पहली बात तो 10 सेक्टर्स हैं। पहली बात, कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है इसका, इसके अंदर 10 सेक्टर्स हैं और वो भी लगातार ये चेंज करते रहते हैं। एलोकेशन घटाते बढ़ाते रहते हैं। जो सेक्टर बेकार है उसको या तो हटा देते हैं या उसकी एलोकेशन डाउन करके जो सेक्टर ज्यादा चल रहे होते हैं, रिटर्न्स निकाल के दे रहे होते हैं, उनकी एलोकेशन बढ़ा देते हैं। ये इनका फंड है काम करने का। तो लगातार ये चेंज करते रहते हैं इन सब चीजों के अंदर। एक्टिव मैनेज फंड है तो भैया फंड मैनेजर भी अपना काम पे लगा रहता है और अलादीन का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट ले ही लेते होंगे। तो अगर आप देखें अभी के समय में करीबन 75% की हिस्सेदारी इसके अंदर लार्ज कैप है, मिड कैप 20% और स्मॉल कैप आप मान लीजिए 5% है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर अभी के समय में 275 स्टॉक्स हैं, मतलब डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा हाई लेवल का है इसके अंदर। इसके अलावा अगर आप इन सब स्टॉक्स की मार्केट कैपिंग देखेंगे इंडिया की 2,43,000 करोड़ है। इसके अलावा आप सेक्टर्स देखिए कौन कौन से इसके अंदर। सबसे बड़ा सेक्टर है करीबन 30% फाइनेंशियल सेक्टर, दूसरा सेक्टर है 12% इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बाद है एनर्जी सेक्टर करीबन 12% है, उसके बाद है मटेरियल सेक्टर वो है 10.62%, टेक्नोलॉजी सेक्टर है 10.25%, कंज्यूमर सेक्टर है 8.56%, उसके अलावा हेल्थ केयर है 8.26%, कंज्यूमर स्टेपल्स है 6.71%। ये सेक्टर्स हैं इनकी हिस्सेदारी। तो भाई इसके अंदर जो यूनिक है ना वो यही है कि लगातार ये अपना जो सेक्टर है और स्टॉक्स है उसको चेंज कर सकता है। यही इसकी थीम है। इसके जो चार्जेस हैं, जो दूसरी चीजें उसके ऊपर एक नजर डालते हैं, वो देखते हैं। 13 फरवरी 2026 को लॉन्च हुआ था ये। उसके बाद निफ्टी 500 TRI ये इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड ये एक स्कीम रहने वाली है और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.50%, आधा प्रतिशत है। जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड का भी इतना ही है एक्सपेंस रेशियो, इसका भी इतना ही माइनस में चल रहा है अभी ये 5.25%। लेकिन वो मार्केट की कंडीशन की वजह से जैसे ही
मार्केट रिकवरी मोड में आएगी, ये फंड भी एकदम से रिकवरी मोड में आएगा। अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने से पॉजिटिव है। रिस्क मीटर भैया वेरी हाई रहेगा और इसका AUM है 118 करोड़ अभी के समय। इसके अलावा 500 रुपए से मिनिमम लमसम, 500 रुपए से मिनिमम SIP इसमें चालू होती है। किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है भाई। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं एग्जिट लोड, वो है 0%। किसी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड नहीं है। तो आपने इसका पोर्टफोलियो, इसके रिटर्न्स, इसका जो चार्जेस हैं, सबके ऊपर एक नजर डाली। अब आप देखिए हमारे जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसको आप जान लीजिए। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, क्रिएशन कराना चाहें, तो आप 999 में इस चीजें करवा सकते हैं। और साथ में व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी डिटेल जो है यहाँ पर मेंशन है। आप जाकर देख सकते हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, ETF हो, रिव्यू हो, आप करवा सकते हैं। क्रिएशन हो वो भी करवा सकते हैं। किसी और तरीके की सर्विस चाहिए हो तो वो भी आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप जाकर वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं इस फंड के बारे में थोड़ा सा और क्या जानकारी। तो देखिए ऐसा है कि जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस, मैं देख रहा हूँ कि इंडिया के अंदर ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखेंगे इनके फंड जो है वो कुछ ये इस तरीके के फंड्स लेके आ रहे हैं जो कि थोड़े से यूनिक है। इंडिया में ऐसे फंड्स अवेलेबल नहीं है और काफी कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है कि इनको मार्केट का सपोर्ट नहीं मिल रहा। इन्वेस्टर्स का सपोर्ट तो इनको मिल रहा है, मार्केट का सपोर्ट नहीं मिल रहा। अगर मार्केट चलना शुरू हो जाए ना तो इसकी स्कीम्स ना अपना जो प्रदर्शन है वो सुधार सकती है और फिर अपना पोटेंशियल एक बार के लिए दिखा सकती है कि इनमें जान है या नहीं है। अभी तो लोग ही परेशान है। अलादीन से ही वो समझ में नहीं आ रहा कि अलादीन अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अभी तक की कंडीशन में अलादीन इनका फेल रहा है। लेकिन जो भी है फंड ये, इस फंड के अंदर खासियत ये है कि भाई एक सेक्टर के ऊपर निर्भरता नहीं है। अलग अलग 8 से लेकर 10 सेक्टर्स को फंड जो है पैसा बढ़ जाता है। तो जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, अलग अलग सेक्टर्स का एक्सपोजर मिल जाता है। ये सब चीजें हैं इसकी खासियत। और वो चेंज भी होता रहता है, ये भी तो अच्छी बात है ना। अगर कोई सेक्टर नहीं चलता तो उसे उठा के चेंज कर देते हैं, अच्छे सेक्टर ऐड कर देते हैं, स्टॉक से ऐड कर देते हैं। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में अपने भाई को प्यार देते रहिए। आज के लिए जय हिंद।